आज हम जिस पाठ का अध्ययन करने वाले हैं उसका नाम है मनुष्यता, जिसके कवि हैं मैथिली शरण गुप्त, जिनका जन्म 1886 चिरगांव में हुआ। इस पाठ में कवि अपनों के सुख दुख की चिंता करने वालों को मनुष्य तो मानता है, परंतु यह मानने को तैयार नहीं है कि उन मनुष्य में मनुष्यता के सारे गुण होते हैं। कवि केवल उन मनुष्यों को महान मानता है जो अपनों के सुख दुख से पहले दूसरों की चिंता करते हैं। वह मनुष्य में ऐसे गुण चाहता है जिसके कारण कोई भी मनुष्य इस मृत्यु काल से चले जाने के बाद भी सदियों तक दूसरों की यादों में रहता है, अर्थात वह मृत्यु के बाद भी अमर रहता है। आखिर क्या है वे गुण? ये सब बातें हम इस पाठ में समझेंगे कि वह मृत्यु के बाद क्यों अमर कहा जाता है, क्यों उसकी बातें की जाती हैं। उससे पहले इस पाठ के सार को समझें। चैप्टर समरी। इस कविता में कवि मनुष्यता का सही अर्थ समझाने का प्रयास कर रहा है। पहले भाग, इस पाठ में आपके 8 भाग हैं। पहले भाग में कवि कहता है कि मृत्यु से नहीं डरना चाहिए, क्योंकि मृत्यु तो निश्चित है, पर हमें ऐसा कुछ करना चाहिए कि लोग हमें मृत्यु के बाद भी याद रखें। असली मनुष्य वही है जो दूसरों के लिए जीना व मरना सीख ले। दूसरे भाग में कवि कहता है कि हमें उदार बनना चाहिए, अर्थात दयालु बनना चाहिए, क्योंकि उदार मनुष्य का हर जगह गुणगान होता है। मनुष्य वही कहलाता है जो दूसरों की चिंता करे। उसके बाद तीसरे भाग में कवि कहता है कि पुराणों में उन लोगों के लिए बहुत उदाहरण हैं जिन्हें उनकी त्याग भाव के लिए आज भी याद किया जाता है। सच्चा मनुष्य वही है जो त्याग भाव जान ले। चौथे भाग में कवि कहता है कि मनुष्य के मन में दया और करुणा का भाव होना चाहिए। मनुष्य वही कहलाता है जो दूसरों के लिए मरता और जीता है। पांचवें भाग में कवि कहना चाहता है कि यहाँ कोई अनाथ नहीं है, क्योंकि हम सब उस एक ईश्वर की संतान हैं। हमें भेदभाव से ऊपर उठकर सोचना चाहिए। छठे भाग में कवि कहना चाहता है कि हमें दयालु बनना चाहिए, क्योंकि दयालु और परोपकारी मनुष्य का देवता भी स्वागत करते हैं। अतः हमें दूसरों का परोपकार व कल्याण करना चाहिए। सातवें भाग में कवि कहता है कि मनुष्य के बाहरी कर्म अलग अलग हों, परंतु हमारे वेद साक्षी हैं कि सभी की आत्मा एक है, अर्थात उसके कर्म, उसके काम करने का तौर तरीका में भिन्नता मिल सकती है, लेकिन वेद हमारे इस बात का प्रमाण है कि सभी मनुष्य भाई बंधु हैं, सबकी आत्मा एक है और हम सब एक ईश्वर की संतान हैं। और मनुष्य वही है जो दुख में दूसरे मनुष्य के काम आए। अंतिम भाग, 8वां भाग, जिसमें कवि कहना चाहता है कि विपत्ति और विघ्न को हटाते हुए, अर्थात कोई भी समस्या, कोई भी बाधा को हटाते हुए मनुष्य को अपने चुने हुए रास्तों पर चलना चाहिए। आपसी समझ को बनाए रखना चाहिए और भेदभाव को नहीं बढ़ाना चाहिए। ऐसी सोच वाला मनुष्य ही अपना और दूसरों का कल्याण और उद्धार कर सकता है। इस तरह से इस में कवि ने
8 भाग दिए हैं। एक एक भाग को समझते हुए आगे चलेंगे। प्रथम भाग, विचार लो कि मृत हो न मृत्यु से डरो कभी, मरो परंतु यो मरो की याद जो करें सभी। हुई न यो सुमृत्यु तो वृथा मरे वृथा जिए, मारा नहीं वही की जो जिया न आपके लिए। वही पशु प्रवृत्ति है कि आप ही चरें, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। मैथिली शरण गुप्त कवि जो इन पंक्तियों में बता रहे हैं कि मनुष्य को कैसा जीवन जीना चाहिए। प्रथम पंक्ति क्या है? विचार लो कि मृत्यु हो न मृत्यु से डरो कभी। मत्र मतलब, मत्र का अर्थ होता है मृत्यु। दो शब्द दिए हैं, दोनों का अर्थ है मृत्यु है। और वो क्या कह रहे हैं कि आप यह जान लें, आप यह विचार लें, आपको यह जान लेना चाहिए कि मृत्यु का होना निश्चित है। तो क्या कह रहे हैं कि जब मृत्यु का होना निश्चित है तो हमें मृत्यु से डरना नहीं चाहिए। द्वितीय पंक्ति, मरो परंतु यो मरो की याद जो करें सभी। कवि क्या कहना चाहते हैं कि हमें कुछ ऐसा करना चाहिए कि लोग हमें मरने के बाद भी याद रखें। हुई न यो सुमृत्यु, सुमृत्यु मतलब मरने के बाद भी याद रखना। तो वृथा मरे वृथा जिए, मारा नहीं वही कि जो जियाना आपके लिए। अर्थात जो मनुष्य दूसरों के लिए कुछ भी ना कर सके, वृथा मतलब बेकार, उनका जीना और मरना दोनों बेकार है। मरकर भी वह मनुष्य कभी नहीं मरता। द्वितीय चतुर्थ पंक्ति, मरकर भी वह मनुष्य कभी नहीं मरता जो अपने लिए नहीं दूसरों के लिए जीता है। आगे, वही पशु प्रवृत्ति है कि आप ही चरें, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। प्रवृत्ति आप जानते हैं क्या कह रहे हैं कवि? मरकर भी वह मनुष्य कभी नहीं मरता जो अपने लिए नहीं दूसरों के लिए जीता है, क्योंकि अपने लिए तो जानवर भी जीते हैं। कवि के अनुसार मनुष्य वही है जो दूसरे मनुष्यों के लिए मरे, अर्थात जो मनुष्य दूसरों की चिंता करे वही असली मनुष्य कहलाता है। एक उदाहरण हमारे जीवन से भी जुड़ा हुआ है। आप जानते ही हैं कि जब कोई अच्छा व्यक्ति मरता है, मृत्यु को प्राप्त होता है, जिसके अंदर बहुत सी अच्छाई, बहुत से गुण समाहित हैं, मृत्यु के पश्चात भी उस व्यक्ति की बातें हम आपस में करते रहते हैं कि वह बहुत अच्छा था, वह जब भी मिलता था नमस्ते करता था, कभी किसी के लिए मना नहीं करता था। अर्थात हम उसकी जो अच्छाइयाँ हैं उनका गुणगान करने लग जाते हैं। तो कवि ऐसे मनुष्य के ही लिए कह रहा है कि वही असली मनुष्य है। दूसरा भाग, उसी उदार की कथा सरस्वती बखानती, उसी उदार से धरा कृतार्थ भाव मानती। उसी उदार की सदा सजीव कीर्ति पूजती, तथा उसी उदार को समस्त सृष्टि पूजती। अखंड आत्म भाव जो असीम विश्व में भरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। उदार, उदार आप जानते ही हैं, महान अर्थात श्रेष्ठ। बखानती अर्थात गुणगान करना।
द्वितीय पंक्ति में धरा, धरा का अर्थ आप जानते ही हैं, धरा पृथ्वी, धरती, धरा धरती। और कृतार्थ, कृतार्थ का अर्थ होता है सफल, अर्थात जिसका कार्य सिद्ध हो गया हो। तृतीय पंक्ति सजीव, सजीव आप जानते ही हैं, जीवित। कूजती का मतलब होता है करना। अखंड आप जानते ही हैं, जिसके टुकड़े ना किए जा सकें। और असीम का अर्थ होता है पूरा। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि बताना चाहता है कि जो मनुष्य दूसरों के लिए जीते हैं, उनका गुणगान युगों युगों तक किया जाता है। प्रथम पंक्ति, उसी उदार की कथा सरस्वती बखान की। देखिए, सरस्वती जिसे ज्ञान की देवी कहा जाता है, और ज्ञान हमें पुस्तकों से भी प्राप्त होता है। तो कवि क्या कहते हैं कि जो मनुष्य अपने पूरे जीवन में दूसरों की चिंता करता है, उस महान व्यक्ति की कथा का गुणगान सरस्वती अर्थात पुस्तकों में भी किया जाता है। उसी उदार से धरा कृतार्थ भाव मान की, पूरी धरती उस महान व्यक्ति की आभारी रहती है। उसी उदार की सदा सजीव कीर्ति पूजती। उस व्यक्ति की बातचीत हमेशा जीवित व्यक्ति की तरह ही की जाती है। मैंने अभी भी बताया था कि जब व्यक्ति की उसकी मृत्यु हो जाए, ऐसे व्यक्ति की, तो उसकी बातचीत, उसके बारे में बात बाद में भी की जाती है, जिसके अंदर ये सारे गुण विद्यमान होते हैं। और पूरी सृष्टि उसकी पूजा करती है। अखंड आत्मभाव जो असीम विश्व में भरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। कवि कहता है कि जो व्यक्ति पूरे संसार को अखंड भाव और भाईचारे की भावना में बांधता है, वह व्यक्ति सही मायने में मनुष्य कहलाने योग्य कहलाता है। तृतीय भाग, तीसरा भाग। क्षुधार्त रंति देव ने दिया करस्त थाल भी। देखिए, यहां पर कुछ नाम आएंगे जिनका वर्णन किया गया है कि इन व्यक्तियों का वर्णन पहले भाग में भी किया जा चुका है। क्षुधार्त रंति देव ने दिया करस्त थाल भी, तथा दधीचि ने दिया परार्थ अस्थिजाल भी। उसी नर क्षितिज ने स्वयंमास दान भी किया, सहर्ष वीर कर्ण ने शरीर चर्म भी दिया। अनित्य देह के लिए अनादि जीव क्या डरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। क्षुधार्त का अर्थ क्या होता है? भूख से परेशान। रंति देव एक यहाँ पर व्यक्ति का नाम है। ये यहाँ पर कुछ व्यक्ति जो पौराणिक कथाएं, आप पुराने समय की कुछ कथाओं को सुनते हैं, पढ़ते हैं कहीं, उन्हीं कथाओं से यहाँ पर कुछ व्यक्तियों का वर्णन किया गया है। क्षुधार्त का मतलब भूख से परेशान। रंति देव ने दिया करस्त थाल भी। करस्त मतलब हाथ, हाथ की को बोला जाता है करस्त। तो क्या समझाया है? देखिए, यहां पर मैं पहले भी बता चुका हूं, इस खंड में कुछ महान पुरुषों के उदाहरण हैं जिनकी महानता के कारण आज भी उन्हें याद किया जाता है। पहले थे रतिदेव, जो भूख से परेशान थे, फिर भी उन्होंने अपने हाथ की आखिरी थाली भी दान कर दी थी। उसके बाद दधीचि, जिनसे आप बहुत अच्छी से परिचित हैं, महर्षि दधीचि हुए हैं, जिन्होंने क्या किया आप जानते ही हैं बहुत अच्छे से। आप पिछली कक्षाओं में भी दधीचि के बारे में शायद पढ़ चुके हैं कि महर्षि दधीचि ने तो अपने पूरे शरीर की
हड्डियां वज्र बनाने के लिए दान कर दी थी। उसके बाद उशीनर क्षितिज ने स्वयंमास दान भी किया। उशीनर देश के राजा शिबी ने कबूतर की जान बचाने के लिए अपना पूरा मांस दान कर दिया था। उसके बाद कर्ण का उदाहरण है। कर्ण के उदाहरण से आप भली भांति परिचित हैं। सहर्ष वीर कर्ण ने शरीर चर्म भी दिया, और जो हमारे वीर कर्ण ने अपनी खुशी से अपने शरीर का कवच दान कर दिया था। अनित्य देह के लिए अनादि जीव क्या डरे। और कवि क्या कहना चाहते हैं कि मनुष्य इस नश्वर शरीर के लिए क्यों डरता है। वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए, क्योंकि मनुष्य वही कहलाता है जो दूसरों के लिए अपने आप को त्याग देता है, वही मनुष्य कहलाता है। अनित्य देह अर्थात नश्वर शरीर के लिए जो जीव है, जो प्राणी है, वो क्यों डर रहा है। असली मनुष्य वही है जो दूसरों के लिए अपने आप को त्याग देता है। अगला भाग है इन पंक्तियों में कवि ने महात्मा बुद्ध का उदाहरण देते हुए दया करुणा को सबसे बड़ा धन बताया है। सहानुभूति चाहिए, महान विभूति है यही, वशीकृता सदैव है बनी हुई स्वयं मही। विरुद्ध भाव बुद्ध का दया प्रवाह में बहा, विनीत लोक वर्ग क्या न सामने झुका रहा। आहा वही उदार है परोपकार जो करे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। सहानुभूति जिसका अर्थ आप जानते ही हैं, दया करुणा। महाविभूति सबसे बड़ी संपत्ति। और वशीकृता, वशीकृता का अर्थ होता है वश में करने वाला, और मही का अर्थ है ईश्वर। तो कवि क्या कहते हैं कि मनुष्य के मन में दया व करुणा का भाव होना चाहिए, यही सबसे बड़ा धन है। स्वयं ईश्वर भी ऐसे लोगों के साथ रहते हैं। द्वितीय पंक्ति क्या थी? वशीकृता सदैव है बनी हुई स्वयं मही। तो ऐसे स्वयं ईश्वर भी ऐसे लोगों के साथ रहते हैं। विरुद्ध भाव बुद्ध का दया प्रवाह में बहा। इसका सबसे बड़ा उदाहरण महात्मा बुद्ध का दिया है, जिनसे लोगों का दुख नहीं देखा गया, तो वे लोक कल्याण दुनिया के नियमों के विरुद्ध चले गए। दुनिया के जो नियम बने हुए थे वे उसके भी विरुद्ध चले गए। इसके लिए विनीत लोक वर्ग क्या न सामने झुका रहा। इसके लिए क्या पूरा संसार उनके सामने नहीं झुकता? अर्थात उनके दया भाव व परोपकार के कारण आज भी उनको याद किया जाता है। आहा वही उदार है परोपकार जो करे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। और उनकी पूजा की जाती है। और आगे क्या कह रहे हैं कि महान उसको कहा जाता है जो परोपकार करता है, वही मनुष्य है। मनुष्य वही कहलाता है जो मनुष्य के लिए जीता है और मनुष्य के लिए ही मरता है। अगला भाग, रहो न भूल के कभी मदांग तुच्छ वित्त में, सनाथ जान आपको करो न गर्व चित्त में। अनाथ कौन है यहाँ? त्रिलोकनाथ साथ हैं, दयालु दीन बंधु के बड़े विशाल हाथ हैं। अतीब भाग्यहीन है अधीर भाव जो करे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। प्रथम पंक्ति में एक शब्द है मदांग। मदांग का अर्थ होता है घमंड,
और तुच्छ आप जानते ही हैं, तुच्छ छोटे के लिए भी और बेकार के लिए भी प्रयोग किया जाता है। बेकार के लिए यहाँ प्रयोग किया गया है तुच्छ। अनाथ आप जानते हैं जिसका कोई ना हो, और सनाथ जिसके पास अपनों का साथ हो, उसे बोलते हैं सनाथ। और चित्त का अर्थ है मन में। त्रिलोकनाथ का अर्थ होता है ईश्वर। और दीन बंधु भी हम ईश्वर के लिए कहा जाता है दीन बंधु। और अधीर का अर्थ होता है यहाँ पर उतावलापन। अधीर कहते हैं जिस उतावलापन। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि कहता है कि संपत्ति पर कभी घमंड नहीं करना चाहिए और किसी को अनाथ भी नहीं समझना चाहिए, क्योंकि ईश्वर सबसे बड़ा है और ईश्वर सबके साथ है। किसी को अनाथ ना समझिए, क्योंकि ईश्वर सबके साथ होता है। प्रथम पंक्ति के अर्थ को समझते हुए आगे चलते हैं। प्रथम पंक्ति में कवि कहता है कि भूल कर भी कभी संपत्ति या हमें यश पर अपने घमंड नहीं करना चाहिए। इस बात पर कवि गर्व नहीं करना चाहता कि हमारे साथ हमारे अपनों का साथ है। क्यों? क्योंकि कवि कहता है यहाँ कौन सा व्यक्ति अनाथ है। वह किसी को अनाथ नहीं मानता, क्योंकि सभी के ऊपर ईश्वर का हाथ है। ईश्वर का साथ सबके साथ है। ईश्वर सभी के साथ विद्यमान है। चतुर्थ पंक्ति दयालु दीन बंधु के बड़े विशाल हाथ हैं। वह बहुत दयावान है, उसका हाथ सबके ऊपर रहता है। आगे क्या कह रहे हैं अंतिम दो पंक्ति में? अतीव भाग्यहीन है अधीर भाव जो करें, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। कवि कहता है कि वह व्यक्ति भाग्यहीन है जो इस प्रकार का उतावलापन रखता है, क्योंकि मनुष्य वही व्यक्ति कहलाता है जो इन सब चीजों से ऊपर उठकर सोचता है। वह दूसरों के लिए जीता है, वह दूसरों के लिए मरता है, वह दूसरों के बारे में सोचता है। अनंत अंतरिक्ष में अनंत देव हैं खड़े, समक्ष ही स्वभाव जो बड़ा रहे बड़े बड़े। परस्परावलंब से उठो तथा बढ़ो सभी, अभी अमृत अंक में अपंक हो चढ़ो सभी। रहो न यहाँ की एक से न काम और का सरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि कहना चाहते हैं कि कलंक रहित रहने पर वह दूसरों का सहारा बनने वाले मनुष्य का देवता भी स्वागत करते हैं। अनंत का अर्थ जिसका कोई अंत ना हो, अंतरिक्ष अर्थात आकाश, समक्ष सामने, परस्परावलंब अर्थात दूसरों का सहारा, अमृत्य अंक चतुर्थ पंक्ति में शब्द का प्रयोग हुआ है। अमृत्य अंक अपंक। अमृत्य अंक का अर्थ होता है देवता की गोंद, माफी चाहूंगा, देवता की गोद। अपंक का अर्थ होता है कलंक रहित। प्रथम पंक्ति में कवि कहना चाहता है अनंत अंतरिक्ष में अनंत देव हैं खड़े। वो क्या कह रहे हैं कि उस कभी ना समाप्त होने वाले आकाश में असंख्य देवता खड़े हैं। कवि क्या कहते हैं कि उस आकाश में ऐसे असंख्य देवता खड़े हैं जो समक्ष ही स्वभाव जो बड़ा रहे बड़े बड़े। ऐसे देवता खड़े हैं जो परोपकारी व दयालु मनुष्य के सामने खड़े होकर अपनी भुजाओं को फैलाकर उनका स्वागत कर रहे हैं। तृतीय पंक्ति
परस्परावलंब से उठो तथा बढ़ो सभी। इसलिए दूसरों का सहारा बनो। मैंने बताया था परस्परावलंब का दूसरों का सहारा बनना, अर्थात दूसरों का सहारा बनो और सभी को साथ में लेकर आगे बढ़ो। कवि क्या कहता है? पंक्ति है, अभी अमृत अंक में अपंक हो चढ़ो सभी। कवि कहता है कि सभी कलंक रहित होकर देवताओं की गोद में बैठो। अर्थात यदि कोई बुरा काम, कलंक अर्थात कोई आप पर इस तरह का आपने कोई गलत काम किया है, उसके लिए यहाँ वर्णन किया है कि यदि कोई बुरा काम नहीं करोगे तो देवता तुम्हें अपनी गोद में ले लेंगे। आप यदि कलंक रहित हो, आपने कोई गलत काम नहीं किया है, आप पर कोई कलंक नहीं है, तो देवता भी आपको अपनी गोद में ले लेंगे। रहो न या माफी चाहूंगा, रहो न या कि एक से न काम और का सरे। अपने मतलब के लिए नहीं जीना चाहिए, अपना और दूसरों का कल्याण दे उद्धार करना चाहिए, क्योंकि इस मरणशील संसार में मनुष्य वही है जो मनुष्य का कल्याण करे व परोपकार करे। अगला भाग, मनुष्य मात्र बंधु है वही बड़ा, यही बड़ा विवेक है। पुराण पुरुष स्वयं भू पिता प्रसिद्ध एक हैं। फलानुसार कर्म के अवश्य ब्राह् भेद हैं, परंतु अल्परेक में प्रमाण भूत वेद हैं। अनर्थ है कि बंधु ही न बंधु की व्यथा हरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। इन पंक्तियों में कवि कहता है कि हम सब एक ईश्वर की संतान हैं, अतः हम सभी मनुष्य एक दूसरे के भाई बंधु हैं। बंधु मतलब भाई के लिए भाई बंधु जिसे बोला जाता है। मनुष्य मात्र बंधु है, यही बड़ा विवेक है। विवेक मतलब समझ है। तो क्या कह रहे हैं कवि कि प्रत्येक मनुष्य एक दूसरे के भाई बंधु हैं, यह सबसे बड़ी समझ है। पुराण पुरुष स्वयंभू पिता प्रसिद्ध एक हैं। स्वयंभू का मतलब स्वयं उत्पन्न होने वाला अर्थात परमात्मा। पुराणों में जिसे स्वयं उत्पन्न पुरुष माना गया है वह परमात्मा या ईश्वर हम सभी का पिता है। अर्थात सभी मनुष्य उस एक ईश्वर की संतान है। फलानुसार कर्म के अवश्य ब्राह् भेद हैं। अर्थात बाहरी कारणों के फल अनुसार प्रत्येक मनुष्य के कर्म भले ही अलग अलग हों, परंतु अंतरेक में प्रमाणभूत वेद है। अंतरेक मतलब अंतःकरण की एकता अर्थात आत्मा की एकता। तो क्या कह रहे हैं कवि? परंतु हमारे वेद इस बात के साक्षी हैं कि सभी की आत्मा एक है। आगे, अनर्थ है कि बंधु ही न बंधु की व्यथा हरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। क्या कह रहे हैं कवि कि यदि भाई ही भाई के दुख व कष्टों का नाश नहीं करेगा तो उसका जीवन व्यर्थ है, क्योंकि मनुष्य वही कहलाता है जो बुरे समय में दूसरे मनुष्य के काम आता है। चलो अभिष्ट मार्ग में सहर्ष खेलते हुए, विपत्ति विघ्न जो पड़े उन्हें ढकेलते हुए। घटे न हेल मेल हाँ बढ़े न भिन्नता कभी, अतर्क एक पंथ के सतर्क पंथ हो सभी। तभी समर्थ भाव है कि तारता हुआ तरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि कह रहे हैं कि यदि हम खुशी से सारे कष्टों को
हटाते हुए भेदभाव रहित रहेंगे, तभी संभव है कि समाज की उन्नति होगी। अभिष्ट का अर्थ इच्छित, इच्छा अनुसार, अभिष्ट अर्थात इच्छा अनुसार इच्छित। तो कवि क्या कह रहे हैं? चलो अभिष्ट मार्ग में सहर्ष खेलते हुए, अर्थात मनुष्य को अपने इच्छा से चुने हुए मार्ग में खुशी खुशी चलना चाहिए। मार्ग अर्थात रास्ते में खुशी खुशी चलना चाहिए। विपत्ति और विघ्न जो पड़े उन्हें ढकेलते हुए, ढकेलते मतलब धक्का देते हुए, अर्थात रास्ते में कोई भी संकट या बाधाएं आए उन्हें हटाते चले जाना चाहिए। हटे न हेल मेल, हाँ बढ़े न भिन्नता कभी। मनुष्य को ध्यान रखना चाहिए कि आपसी समझ न बिगड़े और भेदभाव ना बढ़े। अतर्क एक पंथ के, सतर्क पंथ हो सभी। बिना किसी तर्क वितर्क के सभी को एक साथ लेकर आगे बढ़ना चाहिए, तभी समर्थ भाव है कि तारता हुआ तरे, यही वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। अर्थात तभी यह संभव होगा कि मनुष्य दूसरों की उन्नति और कल्याण के साथ अपनी समृद्धि भी कायम करे। अर्थात मनुष्य फिर वही है जो दूसरों की मदद करे और उसी के लिए जिए और उसी के लिए मरे। आगे इस प्रकार आपके सभी भागों के अर्थ पूर्ण हो चुके हैं। आशा करता हूं कि आपको ये सभी अर्थ अच्छे से समझ में आ गए होंगे। इन सभी के अर्थ की PDF आपको आपके WhatsApp ग्रुप पर मिल जाएगी। धन्यवाद।